सेवा नाम साईं बंदे, अलग है साईं पूजा। सेवा नाम साईं बंदे, अलग है साईं पूजा। हर जीवों में साईं बसा है, हर जीवों में साईं बसा है, कोई न लागे दूजा। अलग है साईं पूजा, अलग है साईं पूजा। सेवा नाम साईं बंदे, अलग है साईं पूजा। ओम साईं राम। मेरा नाम वंदना तिवारी है और मैं नोएडा से हूँ। मैं साईं पूजा चैनल के माध्यम से अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ। मेरा एक्सपीरियंस शिरडी यात्रा से है। एक बार फर्स्ट टाइम हम लोग शिरडी जा रहे थे, तो मैं साईं बाबा की पूजा करती थी, सब कुछ करती, साईं सच्चरित्र भी पढ़ती हूँ। पर मुझे किसी ने बताया कि जब आप शिरडी जा रहे हो तो बाबा से जो बोल के जाओगे तो वहाँ ज़रूर मिलता है। वैसे तो सभी लोग वहीं जाके अपनी मनोकामना सब कुछ बोलते हैं, लेकिन आप जो यहाँ से बोल के जाओगे घर से, तो बाबा वहाँ मिलते हैं और बाबा ज़रूर पूरा करते हैं। तो मैंने यहाँ से बोल के मैं गई कि बाबा मैं आ रही हूँ, मुझे बहुत सारा प्यार, ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद मेरी झोली में डालना, और जब मैं आऊँ ना तो मेरे सर पे आशीर्वाद, हाथ रख के आशीर्वाद देना किसी ना किसी रूप में, कि मतलब चाहे वो लेडीज हो, चाहे जेंट्स हो, चाहे बच्चा, मुझे तो सर पे हाथ रख के, मतलब किस रूप में दोगे वो आप जानो, लेकिन मेरे सर पे जो भी आशीर्वाद, मेरे सर पे हाथ रख के जो भी आशीर्वाद देगा, मैं समझूंगी आपका है। मुझे ऐसा अनुभव चाहिए आपसे कि मुझे आप मिलो वहाँ पे। तो और मैंने उनके लिए अच्छा सा बढ़िया सा शॉल खरीदा था गिफ्ट में देने के लिए, कि जब बाबा को मिलूंगी तो गिफ्ट में ये शॉल दूंगी। तो मैंने कहा बाबा मैं ये शॉल लेके आ रही हूँ और पूरी समाधि में मेरा शॉल उड़ाया जाए। कहते हैं कि जो भी चीज़ वो लोग लेते नहीं है ना, वहाँ के पंडित जी ऐसे टच करते हैं और वापस कर देते हैं। मैंने कहा बाबा आप मेरा पूरा शॉल ओढ़ोगे, टच वैसे नहीं करवाना है, पूरा शॉल आपकी समाधि पे ओढ़ना चाहिए, फिर मुझे चाहे वो दे दे, लेकिन आप मेरा पूरा शॉल ओढ़ोगे। तो हम ऐसे कह के घर से निकले। तो वहाँ पे जब हम गए तो वहाँ पे ऐसा ही हुआ, पूरा शॉल उनने, जब मेरा शॉल गया उनके पास, उनने पूरा शॉल ओपन किया। ओपन करने के बाद पूरी समाधि पे उड़ा दिया। उड़ाने के बाद 2 मिनट तक वो उड़े रहे और फिर वापस उनने उठा के हमें दे दिया। तो हमने उसको ले लिया। और फिर 2 दिन तक हम लोग वहाँ रुके। तो मुझे बहुत अच्छा, ऐसा मुझे लग ही नहीं रहा था कि मैं, ऐसे लग रहा था जैसे किसी रिश्तेदार के यहाँ जाते हैं ना, और अपना कि हाँ यहाँ पे कोई है, वैसे ही फील हो रहा था कि नहीं बाबा बैठे हैं, बाबा हैं यहाँ पे जिनके पास हम आए हुए हैं। ऐसे नहीं लग रहा था कि हम किसी मंदिर में मतलब ऐसे दर्शन करने के लिए आए हैं कि हम अनजान हैं। ऐसे लग रहा था नहीं, हम किसी मतलब परम पिता परमेश्वर मेरा साक्षात यहीं पे बैठा है और उनके पास हैं, और वो मतलब महसूस करा रहे हैं कि बेटा तुम जहाँ भी घूमो, लेकिन मैं तुम्हें देख रहा हूँ, साथ में हूँ। ये फिर ऐसे हम लोग फोटो खरीदने के लिए पहले हम लोग भोजनालय गए, भोजनालय से भोजन किया, फिर हम लोग उनकी तस्वीर खरीदने लगे। तो एक जगह तो तस्वीर ले भी ली, फिर भी वापस हो गई कि नहीं कुछ भी हम लोगों का वो हो गया। तो हम लोगों ने कहा नहीं हमें नीचे लेना भैया। फिर हम लोग थोड़ा आगे बढ़े लाइन में, तो एक बैठे हुए थे, तो हम लोगों ने कहा कि अरे जो हमें तस्वीर लेनी थी ये है सेम टू सेम वैसी। तो हम लोगों ने उनसे कहा, तो उन लोगों ने मतलब वो तस्वीर वहाँ पे जो हम लोगों को 800-900 में मिल रही थी, वो 250-300 में 300 में उन्होंने कहा ठीक है ले लेना, तुम कितने की लेना चाहते हैं। हम लोगों ने कहा हम इतना देंगे। तो उन्होंने उठा के
और तुरंत मैंने कहा ये थोड़ा सा डस्ट है भैया, तो उन्होंने क्या किया, अपनी बॉटल रखी थी पानी पीने की, उसी से उनको धो दिया। मतलब ऐसे ऐसे पोते। हमने कहा ये कैसे भैया, आप ना जूठा पानी से धो रहे हैं हम तस्वीर को। फिर भी हमने कुछ न कहा और तस्वीर ले ली, उनको पैसे भी दे दिए। और जैसे ही हम जाने लगे तो वो बोलते हैं कि सुनो मुझे तुमसे 10 रुपए चाहिए, मेरे हस्बैंड से। तो ये बोले क्यों, किस बात के 10 रुपए चाहिए? तो ये बोले नहीं मुझे 10 रुपए चाहिए हैं आपसे। तो मेरा हस्बैंड बोले कि जितना तय हुआ था हमने आपको पैसे दिए ना, अब 10 रुपए आपको किस बात के चाहिए? बोले मेरा हक बनता है कि मैं आपसे 10 रुपए लूं। लेकिन मेरे हस्बैंड बोलता है नहीं हम नहीं देंगे। बोले मैं हक से मांग रहा हूँ कि मुझे 10 रुपए चाहिए। तो मेरे हस्बैंड कहते हैं अरे वाह किस बात के हक है तुम्हारा कि 10 रुपए चाहिए। फिर हम लोगों की ऑटो खड़ी थी तो हम लोग कहते चलो जल्दी से बैठो। पर मैं पीछे मुड़ी, मैंने कहा नहीं, मेरे बाबा किसी न किसी रूप में पैसे मांग लेते हैं, किसी रूप में दक्षिणा लेते हैं। मैंने ये साईं सच्चरित में पढ़ा हुआ है। पर मैं अपने हस्बैंड से थोड़ा वो हो गई कि मैं कहूंगी नहीं दे दो, तो ये कहीं वो ना करने लगे गुस्सा, कह रहे तुम किस बात फालतू में ये करने लगती हो कि नहीं वो मांग रहे हैं दे दो। तो मैं थोड़ा आगे बढ़ी, पर मेरे मन में ये चल रहा था, मैंने सोचा मैं अपने पर्स में देखूं, ऑटो में बैठने से पहले जैसे ही मुझे 10 रुपए मिल जाए मैं तुरंत उनको पकड़ा के चली जाऊं। पर मैंने ऐसे ना करते हुए मेरे हस्बैंड पीछे मुड़ के देखने लगे और बोले अच्छा चलो लो, ये हैं 10 रुपए। उन्होंने जैसे ही 10 रुपए दिए, वो गुस्सा, पहले वो बैठ गए जब हम लोग जाने लगे कि ये तो दे ही नहीं रहे। फिर जैसे ही हम लोग पीछे, मेरे हस्बैंड वापस लौट के आए, उन्होंने 10 रुपए दिए। वो इतना खुश हुए कि उन्होंने मेरे सर पे हाथ रख के खुश रहो बेटा, साईं बाबा तुम्हारी हर मनोकामना पूर्ण करे, खुश रहो। मेरे बेटे के सर पे हाथ रखा, खुश रहो बच्चा, खुश रहो। मेरे हस्बैंड के सर पे हाथ रख के आशीर्वाद दिया, खुश रहो। मेरी बेटी के ऊपर सर पे खुश रहो बेटा, खुश रहो, सदा सुखी रहो। हाँ साईं बाबा हमेशा तुम्हारे साथ हैं। इतना खुश हुए वो 10 रुपए लेके कि हम लोगों को लग रहा था इतना तो कोई 1000 रुपए लेके भी खुश नहीं रहेगा। 1000 रुपए लेके भी कोई इतना खुश नहीं होगा जितना वो खुश हुए। हम लोगों की बहुत खुशी हुई। हम लोग वापस आए, हमें उस टाइम कुछ भी याद ना आया कि मैंने कुछ ऐसा कहा था, उस टाइम नहीं आया। जब हम जाने लगे, जब हम लोग सीडी से, तब हम लोग गाड़ी और उसमें बैठे, कैब में बैठे, और हम सोचने लगे कि मतलब पूरा सब कुछ सोचने लगे, यार बाबा ने ऐसा तो कुछ भी मुझे अनुभव ना दिया, लोग कहते हैं ऐसा। एकदम से याद आया, अरे आशीर्वाद तो मिला है, आशीर्वाद तो ऐसे दिया है किसी न किसी रूप में, तो सर पे हाथ रखा है उन्होंने, बोला है। क्यों कोई ऐसे आशीर्वाद देता है? आज तक मुझे किसी ने ना दिया, चाहे मैंने 10 रुपए क्या 100 रुपए भी किसी को दे दिए हो, किसी ने आज तक मेरे सर पे हाथ ना रखा, वो भी जेंट्स ने, वो भी अनजान ने मेरे सर पे हाथ रखा हो, बोला हो। मैं जो बोल के गई थी, मुझे वहीं पे वही चीज हुई। आज तक मैंने जिसको जो भी दे दिया हो जितना, ऐसा किसी ने ना आज तक किया। तो मुझे इतना खुशी हुई, पर सोच के आंख में आंसू आ गए, करे बाबा ने तो मुझे खुद फोटो, और मेरे मन में ये चल रहा था यार मैंने उनकी मूर्ति तो ले ली, पर सब लोग तो मूर्ति लेके साईं मंदिर जा रहे हैं और उनसे समाधि से टच, मैंने क्यों नहीं टच करवाई, हमने क्यों नहीं टच करवाया, हम बाबा से क्यों नहीं ऐसे फोटो, मेरे मंदिर से बाबा के यहाँ से क्यों, मेरे मन में ये चल रहा था। तो बाबा ने वो भी इच्छा पूरी कर दी कि बेटा तुम्हारे मन में ये चल रहा था कि हमने क्यों नहीं समाधि मंदिर में जाके अपनी तस्वीरें वहां से समाधि से वो करवाई हैं टच। वो तो बाबा ने खुद अपने हाथों से तस्वीरें दी हमें। यही मेरा एक्सपीरियंस है और मुझे उस दिन से बहुत खुशी है कि बाबा मेरे साथ हैं। ओम साईं राम।